नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जांच एजेंसी ईडी ने आज केजरीवाल केस में हदें ही पार कर दी। कोर्ट रूम में ईडी के वकील ऐसी दलीलें दे रहे थे जिसके बाद यह लगने लगा कि ईडी कोई जांच एजेंसी नहीं, वो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे आम आदमी पार्टी बर्बाद हो जाए, कैसे अरविंद केजरीवाल को किसी भी सूरत में जेल से बाहर ना आने दिया जाए और कैसे आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने की कवायद में जुटा रहा जाए। ईडी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर इसलिए बताया यहां पर क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कोर्ट रूम में ईडी ने उन्हीं लाइनों का प्रयोग किया, उन्हीं बातों को दलील के रूप में रखा जो सोशल मीडिया में एक दिन पहले मोदी भक्त ने साझा कर रखा था। अरविंद केजरीवाल के मामले में हूबहू उसी को अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया है। क्या ईडी के वकील अब सोशल मीडिया की बातों को तथ्यों के तौर पर शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल को जेल में रोके रखने की ऐसी साजिश रचेंगे? हम पूरी रिपोर्ट अभी आपको बताते हैं। अब इस वक्त जो एक और बड़ी खबर आई है, पहले वही बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है और ये हैं विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, अमानतुल्लाह। इन्होंने क्या खबर दी है जरा देखिए। कहा जा रहा है करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उन्हें वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले के मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज अमानतुल्लाह ईडी के सामने पेश हुए थे। विधायक पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था और बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया था। अब देखिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, हर मामले में, हर केस में सिर्फ ईडी की एंट्री होती है। ईडी वक्फ बोर्ड के मामले में भी है, ईडी शराब घोटाले के मामले में है, ईडी जमीन घोटाले के मामले में है, पीएमएलए का केस हर जगह बन जाता है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की जिम्मेदारियां बहुत व्यापक हैं। अब लगता है कि विपक्ष के नेताओं को निपटाने के लिए ही ईडी को पीएमएलए की शक्तियां दी गई हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है, कैसे हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो या अमानतुल्लाह हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या फिर आप देख लें सत्येंद्र जैन है, हर कोई ईडी और सीबीआई के जाल में घिरा हुआ है। अब यह खेल कितना बड़ा है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसका खुलासा कर रखा है। हमने इस मामले में कई दफे आपको रिपोर्टें भी दिखाई हैं। लेकिन आज ईडी ने कोर्ट रूम में क्या किया है वो खबर जानने लायक है। अरविंद केजरीवाल के तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन की मांग करते हुए एक याचिका डाली गई थी, लेकिन ईडी के वकील ने ऐसी ओछी दलीलें देनी शुरू कर दी कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि अब जब इन्होंने ऐसे आरोप लगा ही दिए हैं तो मैं इनके इस बेबुनियाद आरोप पर जवाब भी दाखिल करना चाहूंगा और याचिका को सही ढंग से फिर से कोर्ट में रखना चाहूंगा। लेकिन इस दरमियान कोर्ट में क्या हुआ है और फिर कैसे ईडी के वकील ने वही भाषा बोलनी शुरू कर दी जो भक्तों की भाषा होती है। जो सोशल मीडिया पर मोदी भक्त होते हैं वो अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं और फिर उन्हीं टिप्पणी को आधार बनाकर कोर्ट में ईडी के वकील बोलते नजर आए। और यह खबर इसलिए हमने आपको बताने की जरूरत समझी है कि ईडी के वकील ने जो दलीलें दी वो बातें सोशल मीडिया में एक दिन पहले ही भक्तों ने फैलानी शुरू कर दी थी। दरअसल कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर जो है आम खाते हैं, मिठाई खाते हैं ताकि उनका जो डायबिटीज का, शुगर का जो लेवल है वो बढ़ता जाए और वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकें। जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जमानत के लिए अप्लाई करने की बात नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल जो कंसल्टेशन है वो मिले। ईडी के वकील को इससे भी आपत्ति रही। कोर्ट रूम में क्या हुआ है
चलिए हम आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जेल में कितना बड़ा षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल के साथ किया जा रहा है, इसका आरोप आम आदमी पार्टी ने भी लगाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को रिहा कराने के लिए लॉ स्टूडेंट ने एक याचिका कोर्ट में लगाई है। PIL है। कहा जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री को जेल में वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वो जिस तरीके से जनसेवक हैं, उनके सुरक्षा को लेकर जेल में पर्याप्त संसाधन नहीं है, खतरा है। इस वजह से उन्हें तुरंत रिहा कर देना चाहिए और जब तक उनका टेन्योर है तब तक उन पर कार्रवाई न हो, ऐसी मांग की गई है। खैर यह केस कितना टिकेगा वो बहस का मुद्दा है, लेकिन आइए जरा देखते हैं कोर्ट रूम में क्या हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को बड़ा आरोप लगाया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि वह तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिले। यह रिपोर्ट अब वायरल है। कहा जा रहा है कि ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 18 दिन से बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति दी है, लेकिन दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी के वकील की बातों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, उन्हें सीवियर डायबिटीज है। ईडी केजरीवाल का घर का खाना बंद करना चाहती है। ईडी इस तरीके से पेश आती है जिसमें वो जांच एजेंसी कम, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ज्यादा दिखती है, क्योंकि ईडी का काम अरविंद केजरीवाल से जुड़े केस में जांच करना है। लेकिन ईडी ने अब यह अपना ध्येय बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल की किसी भी मांग को अदालत में ओके होने नहीं देना है जज के सामने। इसके लिए वो अनाप शनाप जो तरकीब अपना रहे हैं। अब बताइए कि उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पर मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की, तो यहां कहा जा रहा है कि भाई ये तो जानबूझकर अपना शुगर बढ़ा रहे हैं ताकि जेल से बाहर निकल सके। कमाल है। अब ईडी का यह बयान आया कहां से, ये तो आप जानना चाहेंगे कि ईडी ने ऐसी टिप्पणी कैसे कर दी। तो देखिए हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट दिखा रहे हैं इंडियन नाम के ट्विटर यूजर का, और ईडी से पहले ही ट्रोलर्स ने बता दिया था करके 2 स्क्रीनशॉट है। एक लाइव लॉ की रिपोर्ट है और दूसरी मिस्टर सिन्हा मोदी का परिवार, इनके ट्विटर हैंडल पर लिखा हुआ है। ये राइट विंग ट्रोलर के नाम से फेमस भी हैं। इन्होंने 17 अप्रैल को 16:15 पर जो लिखा वो देखिए। वन ऑफ माई सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी हैज रिवील्ड दैट केजरीवाल इज टेकिंग हाई शुगर फूड deliberately just to increase his sugar level so that he use it as a reason to get bail. He is not only forcing jail authorities to give him sugar-laden high glycemic index drinks and food early in the morning, but also his family is sending him sugar and carb-laden food so blood sugar rises. What a bunch of frauds. इनका कहना है कि हमारे एक सूत्र ने आम आदमी पार्टी से ही जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसा खाना खा रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर बढ़ जाए और वो जमानत के लिए अप्लाई कर सके, एक बहाना बना सके। जबकि जेल में उन्हें जो मेडिकल सुपरविजन में खाने की बात, जो डाइट चार्ट दिया गया था, केजरीवाल उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब यहां से सवाल यह उठता है कि मिस्टर सिन्हा को ये सारी बातें कैसे मालूम थी। बड़ा सवाल यह है कि भक्तों की बातों को ही ईडी के वकील ने कोर्ट में इस बहस का हिस्सा कैसे बना लिया, यह सवाल तो पूछे जाएंगे ना। अब देखिए क्या कहा गया लाइव लॉ की रिपोर्ट में। बेसिस टू क्रिएट ग्राउंड फॉर बेल, ईडी ऑन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल प्लेयर seeking permission to consult his regular doctor in jail through VC. ED says that while Kejriwal is claiming high sugar level, he is having mangoes, sweets, etc. in jail. ED ने 18 अप्रैल को ऐसी बातें कही हैं। अब यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है कि ईडी के वकील किस रूप में काम कर रहे हैं। क्या उनकी निष्ठा ऐसी ही है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कहीं से भी की गई टिप्पणी को अपने दलील का हिस्सा बनाएंगे। और इस मामले पर
आतिशी ने क्या टिप्पणी की है वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी ने आतिशी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर करते हुए लिखा है, जेल में अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही। 21 मार्च के बाद से अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल लगातार बिगड़ रहा है। वह जेल प्रशासन से इंसुलिन देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जेल अधिकारी इंसुलिन देने से मना कर रहे हैं। जेल प्रशासन का अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना देना दिखा रहा है कि केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश रची जा रही है। अब सच्चाई तो यह है कि जेल प्रशासन भी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। यह सब किसके इशारे पर होता है? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को घेरे रखने के लिए, चुनाव तक उन्हें बाहर नहीं आने देने के लिए ईडी किसी राजनीतिक पार्टी की तरह जो आजमाइश कर रही है, उससे साफ मालूम पड़ता है कि ईडी की नीयत ठीक नहीं है। जरा सोचिए आप ही, हर बार मैं यह कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को इस केस के खुलने के सालों बाद गिरफ्तार किया गया और अब यह दलील दी जाती है कि अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिली, वह सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे बहुत प्रभावी व्यक्ति। लेकिन जरा सोचिए, जिस बंदे को सबूतों से छेड़छाड़ करनी होती, वो साल 2 साल के दरमियान सबूतों को छेड़ नहीं दिया होता, उसे आप आसानी से गिरफ्तार भी कर लेते हैं। और अब सबूत ढूंढ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर जाएंगे तो सबूतों को छेड़ देंगे। क्या ही गजब तर्क कुतर्क किए जाते हैं कोर्ट में, और ईडी की बात एक बार में अदालत में मान ली जाती है। और कुल मिलाकर मामला यह है कि अरविंद केजरीवाल को रोके रखने के लिए ईडी ने जांच एजेंसी से ज्यादा एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हैसियत से व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जो बेहद ही चिंताजनक है कि आने वाले समय में ईडी और सीबीआई की भूमिका सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करना भर रह जाएगी। इसके लिए इंतजार करना होगा कि सरकारें बदलती हैं या फिर मोदी शाह आने वाले समय में निरंकुश शासक के तौर पर देखे जाएंगे। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।